हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 6C सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोगों ने भाग 2 पहले सॉल्व कर लिया था, भाग 1 बाद में सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने भाग 1 छोड़ दिया था उसको। हमने सोचा था आप लोग कर लो, लेकिन कमेंट बहुत आ रहे तो हमने उसको भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अगर ना मिले तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो भाग 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, कक्षा 10 प्रश्नावली 6 है, बुक है डॉक्टर मनोहर रे से। तो डॉक्टर मनोहर रे से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन 7 हम लोग देखें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। हमको दिया गया है क्वेश्चन 7, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG हो तो सिद्ध कीजिए। तो हमको दिया गया ये हमारे पास दो त्रिभुज हमने बना लिए। एक हमने बोला ABC में उसने बोला था CD बोला समझवाया, तो हमने CD खींच लिया। और EFG में उसने बोला था हमारे पास GH, तो हमने एक GH खींच लिया, समद्विभाजक कर दिया हमने दोनों त्रिभुज का। फिर उसने हमसे बोला है कि बिंदु D और जो H हैं ये त्रिभुज ABC तथा FEG भुजाओं AB और EF पर स्थित है। तो AB पे D स्थित हो गया और EF पे H स्थित हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ये त्रिभुज ABC और FEG कैसे समरूप हों तो सिद्ध करना हमको नंबर है CD अपॉन में GH इक्वल AC अपॉन में FG। ये हमको प्रूफ करना है पहले। उसके बाद हमको देखना है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये हमको प्रूफ करना है। थर्ड में हमको क्या करना है, त्रिभुज दिया गया DCA और समरूप है त्रिभुज HGF। ये हमको प्रूफ करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो चीज़ हमको दिया गया है पहले हम क्वेश्चन में वो चीज़ लिख लेते हैं जो चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं जो चीज़ हमको दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। हमको दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG में CD कोण ACB का समद्विभाजक का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांटना। समद्विभाजक और GH ये GH कोण EGF का समद्विभाजक है। तो ये त्रिभुज समद्विभाजक। और हमको दिया गया त्रिभुज ये कैसे समरूप हैं, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। और हमको क्या दिया गया है, तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों समरूप हैं। तो चलिए हमको सिद्ध क्या करना है हम लोग वो देख लेते हैं। इनमें त्रिभुज चैप्टर में हेडिंग डालना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हेडिंग से ही सब क्वेश्चन होता कुछ नहीं इसमें है। तो हमने सिद्ध करना जो क्वेश्चन दिया वो लिख दिया हमने। अब सिद्ध क्या करना वो लिख देंगे हम लोग और हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमको सिद्ध करना है तो हम फर्स्ट को लेते हैं पहले इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे
सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। ये हमको प्रूफ करना है पहले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 को जब हम लोग लेंगे तो देखो क्या होगा। पहले हम लोग ले लेते हैं, चलिए तीनों लिख लेते हैं, एक साथ ही में लिख लेते हैं तीनों। नंबर 2 पे है मेरे पास त्रिभुज डी सी बी, समरूप त्रिभुज एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है मेरे पास, त्रिभुज है डी सी ए, समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमको करना क्या। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और बोला गया है ए बी सी में जो सी डी है, ए बी सी में सी डी कोण ए सी बी को क्या करती है, समद्विभाजक करती है। समद्विभाजक करती है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हम एक चीज़ देखें, अगर हम कोण लिखें कोण ए सी डी अगर हम कोण लिखें तो वो क्या होगा, देखो ए सी डी बराबर होगा कोण डी सी बी के, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि बराबर ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों इसी के तो हैं, हाफ हैं, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। तो हम लोग लिखते हैं कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, कोण ए सी डी प्लस कोण डी सी बी। और ये हमको इक्वल दिए तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर, यहाँ पे हम लोग कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी डी, हमने इसकी जगह पे ए सी डी लिख दिया तो ये हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर 2 कोण ए सी डी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो कोण ए सी बी ये अपान में आ जाएगा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ए सी डी, और ए सी डी के बराबर ये, तो इसको भी हम लोग बराबर कर ले कोण डी सी बी। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या, 1/2 कोण ए सी बी हो गई। ये इतना निकल आया। इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं, किसका, एफ जी ई का अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखो 1/2 एफ जी ई बराबर होगा एफ जी एच और एच जी ई, यही तो होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसी प्रकार त्रिभुज एफ जी ई में एच जी एच समद्विभाजक है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको भी लिखते हैं। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, देखो 1/2 कोण एफ जी ई इक्वल होगा इसके एफ जी एच, कोण एफ जी एच बराबर होगा कोण एच जी ई के। ये कोण आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे ए सी डी, देखो आप लोग ए सी डी ये कोण बराबर था, दूसरा कोण क्या था, यहाँ पे ए सी डी बराबर होगा इसके एफ जी एच के। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के, क्योंकि त्रिभुज समरूप थे तो ये कोण जो है, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण है वो इसके बराबर होगा। चलिए हम लोग, तो ये हमने इसके बराबर कर लिया। और क्या हो सकता है, तथा
इसको हम लोग लिखते हैं डी सी बी को, कोण डी सी बी हमने किसके बराबर था, एच जी ई के, तो एच जी ई, तो इसके बराबर हो गया। ये दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, दो कोण बराबर हो चुके हैं। तो हमको दिया क्या गया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दो कोण बराबर, तो ए समरूपता से हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो हम लोगों को देखो, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या गिवन था, हमको था कि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये हमको क्वेश्चन में था, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया था, जिससे होगा क्या, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी ई के। अब जब ये समरूप त्रिभुज हैं ऑलरेडी, तो ये कोण सी कोण किसके बराबर होगा, कोण जी के बराबर होगा। तो भाई हमने लिख दिया कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई के। अब तीनों कोण बराबर हो गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ, तो एच जी एफ ये हम लोगों ने त्रिभुज ले लिए। तो इसमें क्या होगा, देखो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ ई जी। आप लोग फिगर बना लीजिए, फिगर में आप लोग देखते जाइए, हमें बार बार दिखाना पड़ता है। फिर ए सी डी और बराबर होगा एफ जी एच के, ठीक है। एंगल बराबर होंगे, ये हमको ऊपर गिवन था, तो ये एक एंगल बराबर हो गया। उसके बाद कोण ए बराबर होगा कोण एफ, कोण ए बराबर होगा कोण एफ, क्योंकि ये पहले से कहते थे समरूप त्रिभुज थे। तो दो चीज़ें बराबर होंगी, तो हम लोग लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो ये त्रिभुज थर्ड नंबर वाला कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और हमको क्या सॉल्व कर, ये अभी हमको ये दो चीज़ें रह गई हैं, तो इनको भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखो त्रिभुज हम लोग लेते हैं त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में डी सी ए और एच जी एफ में हम लोग जब लेंगे तो इनका ये लंब है, तो लंब कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच, क्योंकि समरूप तो हम लोग बनाए चुके हैं, तो उनके संगत अनुपात भी बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल में ए सी अपॉन में एफ जी। चलिए आगे लोग तुम देख लेते, थर्ड नंबर वाला ये था फर्स्ट वाला, ये हो गया था थर्ड वाला, सेकंड और रह गया। सेकंड को देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्या है, इसमें हम लोग त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई और डी सी बी, तो ये कोण बराबर है। तो दो कोण ऑलरेडी बराबर थे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज था पहले से। और क्या होगा, कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई के। अब दो कोण बराबर हो गए हैं, तो ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग फिगर बना के देखिएगा। ठीक, त्रिभुज में कुछ नहीं होता, आप लोग जो प्रमेय दी गई हैं पीछे वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ज़्यादा, जैसे अगर तीन साइडें इक्वल होती हैं तो हम लोग एस बोलते हैं। अगर तीन एंगल बराबर निकलना तो हम ए बोल देते हैं। अगर दो साइड और एक एंगल है तो एस समरूपता होती है। अगर दो एंगल एक साइड है तो ए हो जाता है। अगर राइट एंगल है तो एस होता है। ये इतने समरूपता के नियम होते हैं, तो इनको हम लोग बता चुके, उसको आप लोग
जो हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर का डाला था पहला वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में समझा दिया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इक्वल होगा कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर होगा CB डॉट CD। तो हमको निकालना है कि इस भुजा के स्क्वायर AC या CA के स्क्वायर में CB और डॉट क्या होगा CD, ये होना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमको। मान लीजिए तो ये हमको एंगल बराबर दिया गया है, तो जो चीज़ हमको दिया गया पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया त्रिभुज ABC में BC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कैसा है, ADC बराबर होगा कोण BAC, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है, एंगल एक हमको बराबर है, सिद्ध करना है हमको कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB डॉट CD या DC, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग उपपत्ति हेडिंग डाल लेते हैं, प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। तो हमको यहाँ पे दो त्रिभुज हैं मेरे पास, आप लोग त्रिभुज देखें जरा। त्रिभुज DC यहाँ से ले लीजिए आप लोग, CDA, तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज CDA और CAB, त्रिभुज CAB। हमने एक त्रिभुज ले लिया CDA, हाफ ले लिया इसका, एक हमने लिया CAB, पूरा त्रिभुज ले लिया। इतना हो गया। ये हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास ADC इक्वल होगा कोण BAC के, ये तो हमको दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। ओके, ये दिया गया था। तो और हमको जो क्या मिल रहा है, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं C कोण जो है, जब हम ले रहे थे DCA और जब हम CAB, तो ये C कोण जो है वो दोनों में इंक्लूड हो रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कोण ACD इक्वल होगा कोण ACB के, क्योंकि कैसे हैं ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ओके, तो ये कोण दोनों में था तो उभयनिष्ठ हो गया। मतलब यहाँ पे हमको दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, अब दो एंगल इक्वल, एक एंगल और हम लोग इक्वल कर लेते हैं। अब दो एंगल या तो हम ए समरूपता की कसौटी लगा दें तब भी हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए, जब ये कोण और ये कोण, दो कोण इक्वल हो चुके हैं, तो तीसरा कोण स्वतः कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ए समरूपता से ही किए दे रहे, ए समरूपता कसौटी नियम से हमने ए कसौटी से कर दिया, तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे त्रिभुज CDA समरूप होगा त्रिभुज CAB के। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम उनकी जो भुजाएं होती हैं अनुपातिक में बराबर, तो हम लिखते हैं CA अपॉन में आ जाएगा CD इक्वल, अभी हमने CA अपॉन में कितना लिख दिया CD। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे CB अपॉन में CA।
इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा देखो, तो निकल के आएगा CA का होल स्क्वायर इक्वल, ये सॉरी गलत लिख गया है, B था, ये B था, CB था, तो ये हो जाएगा CB डॉट CD, और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 दिया गया हमको, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी, 4 मीटर। मतलब ये अभी हमने पूरा क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन इतना था, अभी आपके पास कितना दिया गया था, ये इस साइड वाला, तो ये क्या था, मेरे पास एक 6 मीटर की लंबाई थी और 4 मीटर की दूरी थी। फिर उसने बोला जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर है, तो हमने एक दूसरी जो है वो छाया कितनी, मतलब 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी, मतलब जो 28 मीटर है उस मीनार की हमें ऊंचाई, तो हमने वो मीनार बना रखी ये, मान लीजिए वो मीनार ये थी, तो हमने उसको इस तरीके से बना, तो ये हो गया, इसकी हमने ऊंचाई मान ली h मीटर है, और ये जिसकी छाया दी गई है, तो छाया कितनी है मेरे पास, 28 मीटर दी गई है हमको। ठीक, तो चलिए हमको h निकालना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ हमको दिया गया था पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया था, 6 मीटर लंबे स्तंभ CD, स्तंभ कौन सा है, CD की छाया कितनी है, ED 4 मीटर है, ये हमको क्वेश्चन में दी गया है। आगे हम लोग क्या देते हैं, उसी समय, मतलब जब ये थी तो उसी समय एक मीनार थी, एक मीनार को हमने क्या रखा, AB, एक मीनार थी AB, उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, h थी, उसकी मीनार की जो ऊंचाई थी मैंने कितनी मान ली, h थी, और मीनार की छाया h मीनार की छाया जो थी वो कितनी थी, 28 मीटर थी, कितनी थी ये, 28 मीटर थी। तो हमको h निकालनी है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है h का मान, हमको h ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो हम लेंगे त्रिभुज CDE और ABE समरूप में, CDE और ABE क्योंकि सेम एंगल है, मीनार ये भी है तो मीनार ये भी, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, और ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये तो दोनों में इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं ऑलरेडी तो होता क्या है, देखो जैसे हम उनकी भुजाएं जो हैं अनुपात में बराबर, तो AB लिखें अगर हम, तो AB तो अपान में क्या मिलेगा हमको, CD मिलेगा, क्योंकि यही उसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये इसका बेस है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे BE, तो अपान में कितना हो जाएगा, ED या DE। तो इनकी हम लोग वैल्यू रखते हैं, AB की वैल्यू हमको पता नहीं कितना हमने रखा है, h ले रखा, तो हमने h लिख लिया। CD की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू है 28, और DE की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 7, और ये बचा मेरे पास h/6 इक्वल कितना बचा 7। इसको इस साइड भेज देते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा 42, h बराबर कितना हो गया 42, तो ये मेरा हो गया 42 मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 42, मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई, 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है, 42 मीटर निकली है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग क्वेश्चन 10 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टर्म में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।